अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में हमने वेरिएबल को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 12 में हमने देखा वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाया जाता है, इनिशियलाइज़ कैसे करवाया जाता है, डिफ़ाइन कैसे करवाया जाता है। फिर हमने लेक्चर नंबर 13 में रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल देखे। एक वेरिएबल को नाम देते वक्त किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है ये देखा। आज लेक्चर नंबर 14 में हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट और इसकी टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं की जा सकती। वेरिएबल भी हमने कहा था, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज की जा सकती है। कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, कांस्टेंट के नेम्स को जिस तरह हमने कीवर्ड्स में कहा, कीवर्ड्स को हमेशा स्मॉलर लेटर में लिखा जाता है, इस तरह कांस्टेंट के नेम्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कांस्टेंट नेम्स आर written in capital letters। कांस्टेंट के नेम्स को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। नंबर 1 हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट। नंबर 2 करैक्टर कांस्टेंट्स। इन टाइप्स को देखने से पहले हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट को कैसे इंक्लूड करवाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में, ये देखते हैं। तो सिंटैक्स की बात करते हैं। कांस्टेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले हैश का साइन यूज़ करेंगे, फिर डिफाइन एक कीवर्ड है सी में, ये यूज़ करेंगे, फिर एक स्पेस आएगी, फिर उसके बाद नेम आएगा, कांस्टेंट नेम, और फिर उसके बाद वैल्यू आएगी, और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। अब इसकी एक एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल के तौर पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हैश डिफाइन स्पेस, जैसा कि मैंने कहा स्पेस आएगी। नाम मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ पाई। एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक कांस्टेंट वैल्यू यूज होती है पाई 3.142, और स्पेस के बाद उसकी वैल्यू 3.142। देखें, सबसे पहले
हमने सिंटैक्स के मुताबिक हैश साइन यूज़ किया। एक साइन है, ये हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद ये दो स्पेसिस हैं हमारे पास। जैसा कि हमने कीवर्ड सिंटैक्स में कहा कि डिफाइन के बाद एक स्पेस आएगी, फिर नेम आएगा, फिर स्पेस के बाद कुछ वैल्यू आएगी, और ये एंड पर हमारे पास क्या है, वैल्यू है कांस्टेंट की। एग्जाम्पल के तौर पर एक कांस्टेंट हमने देख लिया। इनको हमेशा हैश से पता चल रहा है, हम प्रोग्राम की मे बॉडी और मेन मेथड से पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि हेडर फाइल्स के साथ कांस्टेंट्स हमेशा हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इसकी टाइप्स पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट पर बात करेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट हैं जिनमें नंबर्स होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स consist of numbers. There are two types of numeric constant. नंबर 1 है हमारे पास इंटीजर और नंबर 2 है हमारे पास फ्लोट। इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट हैं जिनमें नंबर्स होते हैं और इनको काउंट किया जाता है, यानी कि प्रॉपर एक नंबर्स होते हैं। फ्लोट में पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। न्यूमेरिक इंटीजर में हमारे पास नंबर्स होंगे लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा उस नंबर में, डेसिमल नहीं होगा। फ्लोट में हमारे पास नंबर्स होंगे लेकिन उनमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट्स consist of values or numbers that are या which are counted and without डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे नंबर्स हैं जिनको काउंट किया जाता है, काउंटेड, और इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की, फ्लोट की। फ्लोट कांस्टेंट consist of numbers which are measured, जिनकी पैमाइश की जाती है, जिनको मेजर किया जाता है, which are measured and have
डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट भी इसको बोलते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात की हमने, कहा न्यूमेरिक कांस्टेंट में नंबर्स होते हैं और इसकी दो टाइप्स हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर में भी नंबर होंगे, फ्लोट में भी नंबर होंगे, लेकिन इंटीजर में ऐसे नंबर होंगे जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा और इनको काउंट करेंगे हम, और फ्लोट में ऐसे नंबर्स होंगे जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा जिनको हम मेजर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसकी सेकंड टाइप की, करैक्टर कांस्टेंट। वन डिजिट सिंबल और अल्फ़ाबेट। एक डिजिट, एक सिंबल या एक अल्फ़ाबेट जिसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में एनक्लोज किया हो उसको हम करैक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। एनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा is called character constant। और करैक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ वन होती है क्योंकि हमने कहा वन डिजिट, एक डिजिट, सिंबल या एक अल्फ़ाबेट एक इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, करैक्टर कांस्टेंट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ, ये एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि करैक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो आपने बोलना है वन होती है, मैक्सिमम लेंथ वन होती है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ करैक्टर कांस्टेंट इज वन। आगे इसकी एक एग्जांपल लेंगे। करैक्टर कांस्टेंट की एग्जांपल देखते हैं। हैश डिफाइन, जैसा कि हमने सिंटैक्स में पढ़ा, हैश आएगा, डिफाइन आएगा, स्पेस आएगी, उसके बाद नेम आएगा। मैं नेम लिखता हूँ ग्रेड, क्योंकि हमने कहा कांस्टेंट के नेम्स कैपिटल में लिखे जाएंगे, इसलिए ग्रेड को मैंने कैपिटल में लिखा। और उसके बाद मैं कहता हूँ ए ग्रेड, और इसको किस में इनक्लोज करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ये एक करैक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, ये एग्जांपल देख ली हमने करैक्टर कांस्टेंट की। करैक्टर कांस्टेंट की एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट consists of combination of characters। स्ट्रिंग कांस्टेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा।
इन्वर्टेड कॉमास। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक, ताकि हमने इंटीजर की सिंटैक्स में देख ली, फ्लोट की भी देख ली और करैक्टर कांस्टेंट की भी देख ली। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। तो मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सिटी के नेम से, हैश डिफाइन, इसका नेम str, चलें str रख लेते हैं ताकि पता हो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग है। और इसमें मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। देखें सिंटैक्स के मुताबिक हमने क्या किया, सिंटैक्स में हमने बात की थी, पहले साइन यूज़ होगा, फिर कीवर्ड है डिफाइन का, फिर ये दो स्पेसिस हैं और फिर एंड पर वैल्यू आएगी। और क्योंकि हमने कहा कि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करते हैं और इसमें नंबर ऑफ करैक्टर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोज किया और इसके में नंबर ऑफ करैक्टर्स हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ करैक्टर्स 8 है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। करैक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ हमारे पास क्या है 1, और स्ट्रिंग कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ कोई भी हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें मिक्स नहीं करना, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये करैक्टर कांस्टेंट की एक फर्दर टाइप है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टेंट्स के नेम को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसकी दो टाइप हैं, न्यूमेरिक और करैक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक में हमने कहा इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर को काउंट किया जाता है और इसमें पॉइंट्स या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, और फ्लोट को काउंट नहीं किया जाता बल्कि मेजर किया जाता है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। करैक्टर कांस्टेंट में कहा हमने एक डिजिट भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। करैक्टर कांस्टेंट की एक और एग्जांपल इधर बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर हैश डिफाइन और नाम कोई भी रख लेते हैं हम, ग्रेड सब सेम नेम रख लेते हैं, और इधर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम आगे हमने यूज़ किया था अल्फ़ाबेट और अब हम नंबर यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह पर एक सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जगह जैसे मैंने $साइन यूज़ किया। तो करैक्टर कांस्टेंट में हम डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल भी यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी लेंथ मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात की। स्ट्रिंग कांस्टेंट में मैंने कहा कि नंबर ऑफ करैक्टर्स हो सकते हैं और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज किया जाता है। बाकी सिंटैक्स सारा सेम है। हमेशा हम हैश का साइन यूज़ करेंगे, डिफाइन लगाएंगे। नेम जो लिखेंगे इसमें नेम से पहले एक स्पेस आएगी और नेम के बाद भी एक स्पेस होगी। नेम को हम कैपिटल में लिखेंगे और इसके एंड पर किसी भी करैक्टर कांस्टेंट के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। जैसा कि हमने कहा था हेडर फाइल्स के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते, और इनको हमेशा हेडर फाइल्स के साथ इंक्लूड करवाएंगे, क्योंकि हैश साइन बता रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोसेसर के लिए हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।